सो हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, वेलकम टू मेड रूट। जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि आज के दिन मैं आपके साथ एमपी का पूरा डाटा एनालिसिस करके दूंगा, पूरा कंपेयर करके दूंगा कि लास्ट ईयर क्या सीन था, इस साल क्या सीन था और क्या आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहेगा कैटेगरी वाइज, किस स्टेट रैंक तक आपको कॉलेज मिलेगा। तो वो सारी जानकारी मैं इस वीडियो में लेकर आया हूँ। तो उस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, बिल्कुल कोई भी पार्ट स्किप ना करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर ट्रेंड देखते हैं कि क्या आपका डिफरेंस आया 2025 और 2026 में। ये एक यूट्यूब पर सबसे बड़ा एनालिसिस हो रहा है, ऐसा एनालिसिस आपके साथ कोई नहीं प्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले मैं बात करूँ 2025 के अंदर जो अंडर 100 जो स्टूडेंट थे जनरल कैटेगरी के 60 थे। इस बार कितने हैं? 66। तो 6 स्टूडेंट्स यहाँ पे बढ़ गए हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा ना कंपटीशन बस अंडर 100 में यहाँ पर जनरल कैटेगरी के अंदर बढ़ा है। उसके बाद मैं आगे बात करूँ, अंडर 500 242 थे, अंडर 500 यहाँ पे 236 है, तो यहाँ पे कंपटीशन घटा है, इसका आपको फायदा मिलेगा जनरल में। अंडर 1000 450 थे, 405 है, -45 घटा है। अंडर 1500 लास्ट ईयर आपके 1500 थे, सर अंडर 1500 623 थे, इस साल हमारे पास 577 है, तो यहाँ पे भी आपका कंपटीशन घटा है। अंडर 2000 की बात करें तो 781 थे, इस साल आपके पास 722 हैं, तो यहाँ पर भी आपका कंपटीशन घटा है, -59। 2500 के अंडर में हमारे पास 932 थे 2025 में, और यहाँ पर हमारे पास 848 हैं, तो यहाँ पर भी 84 का डिफरेंस आया है। एंड आपका अंडर 3000 1081 थे, यहाँ पर आपका 964 है। ठीक है, और -117 यानी कि 117 बच्चे कम आए हैं इतना स्कोर करने वाले जनरल कैटेगरी के अंदर स्पेसिफिकली। 3500 के अंडर में हमारे पास 1199 और आपका 1076 थे इस साल, और 123 का डिफरेंस यहाँ पर आया। अंडर 4000 1305 1183 और 122 का डिफरेंस यहाँ पर आया। और अंडर 4500 1414 1272 142 का डिफरेंस यहाँ पर आया। तो ये जनरल वालों के लिए एक पॉजिटिव न्यूज़ है। ठीक है, क्योंकि उनमें इतना कंपटीशन नहीं है, लेकिन मेन चीज़ यहाँ पर जो गड़बड़ कर रहा है वो है ओबीसी। ओबीसी में कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो कुछ कुछ स्टूडेंट्स ओबीसी वाले जो हैं जनरल की सीट ले सकते हैं। ठीक है, अब बात करें हम ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की, तो ईडब्ल्यूएस में पिछली बार अंडर 100 हमारे पास 12 थे स्टेट रैंक में, इस बार हमारे पास 8 हैं। अंडर 579 थे, इस बार 68 है, तो यहाँ पर भी कंपटीशन घटा है। 158 147 11 हो गया यहाँ पे ये। 252 223 -29, 349 323 -26, 432 404 -28, 490 467 -23, 566 544 -25, 637 604 -33, 700 655 -35। तो देखिए आपको लग रहा होगा कि सर ये ऐसा कंपैरिजन आप क्यों कर रहे हैं। देखिए ये कंपैरिजन में जो कर रहा हूँ ये आपका डिसाइड करेगा कि आपको किस रैंक तक गवर्नमेंट और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज मिलेगा। तो देखिए पिछली बार क्या था, 623 बच्चे थे 1500 रैंक तक जनरल के। ठीक है, और इस बार क्या है, 577 बच्चे हैं। ठीक है, तो ये तो आप सोच के रहिए कि 1500 से ऊपर तो आपका बिना कॉलेज ऐड हुए ही आपका कट ऑफ जा रहा है। ठीक है, क्योंकि बच्चे कम हैं। ठीक है, 46 बच्चे कम हैं लास्ट ईयर से। ठीक है, वहीं ईडब्ल्यूएस के अंदर हमारे पास 29 बच्चे कम हैं। 2000 के अंदर आपके 26 बच्चे कम हैं लास्ट ईयर से। ठीक है, तो यहाँ पर आपका कट ऑफ बिल्कुल गिरेगा रैंक वाइज, स्टेट रैंक वाइज। ठीक है, ऑल इंडिया रैंक वाइज तो आपका कट ऑफ बढ़ चुका है। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ ओबीसी कैटेगरी। तो ओबीसी का जो है यहाँ पे सीन बहुत ख़राब है। ठीक है, अंडर 100 में तो 24 पिछली बार भी थे, 24 इस बार भी आए हैं स्टेट के अंदर। 149 थे पिछली बार अंडर आपका 500, इस बार 177 28 का गेन हुआ। अंडर 324 जो थे, सॉरी अंडर 1000 324 थे, इस बार 386 आए, 62 का गेन हुआ। अंडर 1500 524 थे, इस बार 600 आ गए, 76 का गेन हुआ। अंडर 2000 734 थे, इस बार आपका 804 आ गए, 70 का गेन हुआ। अंडर 25,100 हमारे पास 955 थे, इस बार आपके आगे 1040 85 का गेन हुआ। एंड अंडर 3000 1184 1290 एंड 106 का गेन हुआ। तो यहाँ पे ओबीसी के अंदर ना कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। अंडर 4500 के अंदर भी बच्चे हमारे पास 100 ज़्यादा आए हैं लास्ट ईयर से।
तो जो सीट्स जो इंक्रीज हुए हैं उनका ओबीसी पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, पड़ेगा इफेक्ट कि ठीक है, अभी हमारे पास 420 सीट इंक्रीज टोटल हो चुके हैं, उसका इफेक्ट तो आएगा। ओबीसी वाले बच्चे जो हैं जनरल के साथ भी फाइट करेंगे, कुछ कुछ सीटें वो जनरल की भी उठाएंगे, ठीक है। तो देखिए ईडब्ल्यूएस के बच्चे कम हुए, आपका जनरल के बच्चे कम हुए, लेकिन ओबीसी के बच्चे बढ़ गए, ओबीसी के बहुत ज़्यादा बढ़ गए। तो कंपटीशन क्या है, बहुत ज़्यादा कम नहीं रह सकता ओबीसी में, ठीक है। अब हम बात करेंगे, ये आपका अंडर 5000 में क्या है, 179 स्टूडेंट्स बढ़ गए हैं जनरल कैटेगरी के अंदर, घट गए हैं सॉरी, एंड ओबीसी ओबीसी के अंदर 133 बढ़ गए, ईडब्ल्यूएस के अंदर 35 स्टूडेंट्स घट गए हैं। तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, इसका ज़रूरत नहीं है, मैंने खुद अपने समझने के लिए बनाया। अब हम बात करेंगे एससी कैटेगरी की। एससी कैटेगरी में आपसे बात करूं तो जनरल कैटेगरी में जो पिछले बार थे अंडर 100 3 थे, इस बार 0, ठीक है। तो ये यहाँ पर थोड़ा सा रिलीफ है एससी के लिए। उसके बाद अंडर 500 के पास एससी के अंदर प्लस 9 कैंडिडेट थे, इस बार 8 कैंडिडेट हैं, तो एक का डिफरेंस है, एक कैंडिडेट कम है। लेकिन अंडर 500 1500 की मैं बात करूँ तो यहाँ पे 35 थे, यहाँ पे 44 आ गए, 9 कैंडिडेट आपके यहाँ पर बढ़े। अब मैं यहाँ पर बात कर लेता हूँ आपसे अंडर 2500 की, तो यहाँ पर 69 थे, यहाँ पे 87 आ गए, 18 यहाँ पे बढ़ गए। अंडर 3500 की बात करूँ तो यहाँ पे 116 थे, 174 आ गए, प्लस 58 बढ़ गया। अंडर 4500 यहाँ पर आपके 224 थे, ये 286 और प्लस 62 यहाँ पर इंक्रीज हो गया, ठीक है। तो ओवरऑल जो यहाँ पर ओबीसी का जो सॉरी एससी का जो कट ऑफ बन सकता है 5500 के आसपास बन सकता है। देखिए यहाँ पर 398 थे, यहाँ पे 462 प्लस 64 यहाँ पे इंक्रीज है। कंपटीशन एससी कैटेगरी के अंदर भी बढ़ा है। वहीं देखिए प्राइवेट के लिए बच्चे सीख कर रहे थे 8500 के आसपास, इस बार क्या है 89 बच्चे बढ़े हैं, ठीक है। तो वो डिपेंड करेगा किसको स्कॉलरशिप मिलता है किसको नहीं मिलता है, तो वो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं प्राइवेट के लिए, तो ठीक है। तो ये हमारा ग्राफिकल ट्रेंड रहा 25 एंड 26 का, ठीक है, ये ग्राफिकल ट्रेंड है आपका। अब हम बात करेंगे एसटी कैटेगरी। तो एसटी कैटेगरी में पिछली बार अंडर 100 एक बच्चा था, इस बार भी एक है। अंडर 500 दो थे, इस बार एक है, ठीक है। अंडर 4000 4 इस बार भी 4 हैं। अंडर 2000 11 थे, 10 इस बार हैं, एक बच्चा यहाँ पर कम है। अंडर 4000 बात करें तो 29 थे, 33 हैं, चार बच्चे बढ़ गए, ठीक है। अब बात कर लेते हैं अंडर 8000, 325 313 -12, ठीक है, यानी कि 12 बच्चे कम हो गए। तो एसटी के लिए थोड़ा सा रिलीफ यहाँ पर देख सकते हैं। अंडर 10,000 772 775 प्लस 3 बच्चे बढ़ गए, 13,000 के अंदर में आपका प्लस 13। तो एसटी कैटेगरी में बहुत ज़्यादा इतना डिफरेंस देखने को नहीं मिल रहा। मेन डिफरेंस जो यहाँ पर देखने को मिला है जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी एंड एससी के अंदर मिला है। एससी और ओबीसी में कंपटीशन थोड़ा बढ़ा है लास्ट ईयर कंपेयर में। देखिए ये जो एसटी का जो ट्रेंड है लगभग सेम ही है, ठीक है। ये जो ग्राफ है हमारे पास एसटी का लगभग सेम ही आ रहा है। अब हम बात कर लेते हैं आपका हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन लाइक जीएस कोटा, एसएन कोटा, फ्रीडम फाइटर, पीडब्ल्यूडी, ठीक है। तो देखिए यूआरजीएस के जो अंडर 500 के अंदर 5000 के अंदर जो 2025 में बच्चे थे वो एक था, इस बार हमारे पास चार बच्चे हैं, ठीक है। तो +4 का डिफरेंस है। तो यूआरजीएस के अंदर कंपटीशन बढ़ा है। यूआरएसएन के अंदर अंडर 5000 के अंदर 84 बच्चे थे, इस बार 56 हैं, तो 28 का कंपटीशन यहाँ पे एसएन कोटा में घटा है। फ्रीडम फाइटर 2 पहले थे, 2 अब हैं, तो कोई कंपटीशन यहाँ पर बराबर ही रहेगा, जो पहले था वो अब है। यूआरपीएच यानी कि फिजिकली हैंडीक्राफ्ट पहले 2 थे, इस बार एक है। ओबीसी जीएस में यहाँ पर कंपटीशन बढ़ा है, पहले 53 थे, इस बार हमारे पास 70 आए हैं, तो 17 बच्चे एक्स्ट्रा आए हैं। ओबीसी एसएन 51 थे, 56 है, प्लस 5 बच्चे एक्स्ट्रा आए हैं। पीएच की बात करें ओबीसी में पहले 2 थे, इस बार एक है, तो ये भी फायदा है। ईडब्ल्यूएस जीएस पहले 10 बच्चे थे, इस बार 9 बच्चे थे, तो ईडब्ल्यूएस जीएस को यहाँ पर फायदा मिलेगा अंडर 5000 स्टेट रैंक के अंदर। ईडब्ल्यूएस एसएन पिछली साल 16 बच्चे थे, इस साल 19 बच्चे आए हैं, तो यहाँ पे +3 का गेन हुआ है। ईडब्ल्यूएस फ्रीडम फाइटर पहले एक था, इस बार 0, तो ये फ्रीडम फाइटर की सीट ईडब्ल्यूएस की जो है कोई और लेगा। अब बात कर लेते हैं एससीजीएस। पहले 8 बच्चे थे, इस बार हमारे पास 31, तो एससीजीएस में बहुत बड़ा इजाफा हुआ है। एससीजीएस का कंपटीशन यहाँ पर इंक्रीज हुआ है। एससीपीएच की बात एसएन की बात करें तो पहले एक बच्चा था, इस बार 3 बच्चे हैं, तो यहाँ पर भी आपका इंक्रीज हुआ है। एससीपीएच पहले 0, इस बार 1, तो यहाँ पर भी एक इंक्रीज हुआ है।
STGS पहले 8 बच्चे थे, इस बार 3 बच्चे हैं अंडर 5000, तो यहाँ पे STGS वालों को फ़ायदा मिलेगा। URGS की बात करूँ मैं, अंडर 15,000, तो अंडर 15,000 में URGS पिछले साल थे 33, इस बार है हमारे पास 37, तो 4 बच्चों का यहाँ पर गेन हुआ है। ठीक है, ये अंडर 15,000 की ज़रूरत अपन को UR में तो पड़ेगी नहीं, क्योंकि यहाँ तक जाता नहीं है। हम यहाँ पे बेसिकली बात कर लेते हैं ST की बात कर लेते हैं। देखिए STGS अंडर 50,000 में पहले 502 थे, इस बार 687 है, तो ये हमारे पास 185 का गेन हुआ है। STPH पहले 11 थे, इस बार हमारे पास 13 है, तो यहाँ पर भी गेन हुआ है। तो इससे ओवरऑल हमें ये पता चलता है कि आपका OBC हो गया, SC हो गया, इन दो कैटेगरीज के अंदर क्या है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ा है कंपेरेटिवली लास्ट ईयर। ठीक है, अब हम यहाँ पर वन बाई वन बात करेंगे कि क्या आपका कट ऑफ रह सकता है। तो सबसे पहले मैं आपसे बात करूँगा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के कट ऑफ के बारे में। ठीक है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का जो कट ऑफ है, लास्ट ईयर जो फाइनल स्टेट रैंक तक मिल गया था 1476 स्टेट रैंक तक मिल गया था मॉपअप राउंड में। इस बार जो एक्सपेक्टेड है ये हमारे पास 1540 प्लस माइनस 10, और आपका सेफ स्कोर जो हो सकता है वो है 527 मार्क्स। जैसा कि मैंने कल भी आपको वीडियो में बताया कि इतना कैटेगरी रैंक आपका रह सकता है, इतना आपका स्टेट रैंक रह सकता है, और आपको यहाँ पर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा बिना 3 नए GMC के ऐड हुए। जब वो 3 GMC अगर और ऐड हो जाएंगे सेकंड राउंड में, तो उसके बाद आपके कट ऑफ जो है ये जनरल का ही बढ़कर 1650 तक चला जाएगा। ठीक है, अब मैं बात कर लेता हूँ OBC कैटेगरी। तो OBC के अंदर आपका 1508 पिछले साल मिला था, इस बार 1580 प्लस माइनस 10। ठीक है, मार्क्स आपके 525 आपका सेफ स्कोर है OBC के अंदर। ठीक है, अब मैं बात करूंगा EWS के अंदर। तो EWS में पिछले साल 1695 तक मिला था, इस साल 7060 प्लस माइनस 10 एंड 520 मार्क्स आपका सेफ स्कोर रहेगा EWS के अंदर। 1760 से लेकर 1780 तक आपको कहीं पर भी कॉलेज मिल सकता है। SC कैटेगरी पिछली बार 5343 स्टेट रैंक, इस बार हमारे पास 5500 प्लस माइनस 20 मार्क्स आपके 438 आपका सेफ स्कोर यहाँ पर माना जा सकता है। ST कैटेगरी की मैं बात करूँ तो 8564, इस बार आपका 8700 प्लस माइनस 20 एंड 373 आपके मार्क्स हैं, तो आपको यहाँ पर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा। ठीक है, आपको काउंसलिंग में कोई भी डाउट आ रहा है तो आप मेरे इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, आप हमसे पेड काउंसलिंग ले सकते हैं 7348834900। आज इंडिपेंडेंस डे के दिन हमने पेड काउंसलिंग की सर्विस में कुछ ऑफर भी रखा है। ठीक है, तो वो एक सरप्राइजिंग होगा, आप हमसे कॉन्टैक्ट करेंगे तो आप पेड काउंसलिंग अपनी अवेल करवा सकते हैं। अब मैं आपसे बात करूंगा कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेज का क्या कट ऑफ रहेगा। तो प्राइवेट की मैं आपसे बात करूं तो जनरल और EWS के लिए MMBY यानी कि मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना जो बच्चे ले सकते हैं, उनके लिए लास्ट ईयर 3912 था। इस साल जो कट ऑफ जाने वाला है 4400 प्लस माइनस 100 एंड 461 मार्क्स आपका सेफ स्कोर यहाँ पर कंसिडर हम कर सकते हैं। OBC के अंदर लास्ट ईयर 3974, इस साल जो जाने वाला है 4600 प्लस माइनस 100 एंड 457 मार्क्स हम यहाँ पर सेफ स्कोर एज्यूम कर सकते हैं। SC कैटेगरी लास्ट ईयर 8075 पर क्लोज हुआ था, इस साल ये आपका 8500 प्लस माइनस 100 एंड 376 मार्क्स पर आपको SC कैटेगरी के अंदर प्राइवेट मेडिकल कॉलेज मिलेगा। ST कैटेगरी की मैं बात करूं तो पिछली बार 11,789 स्टेट रैंक पर मिला था, इस बार ये आपका 12,000 प्लस माइनस 100 सेफ स्कोर आपका 314 मार्क्स प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के लिए रहने वाला है। ठीक है, तो ये आपका पूरा डाटा हो गया, आपका गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का हो गया, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज का हो गया, सारा एकदम परफेक्ट एनालिसिस है। इसके आसपास ही आपका कट ऑफ रहने वाला है। अभी जो 3 मेडिकल कॉलेज हैं उसकी भी थोड़ी मैं बात कर लेता हूँ। तो GMC दामोह बन के तैयार हो गया है, GMC बुधनी तैयार हो गया, और GMC छतरपुर। तो जल्द ही क्या है, आपके CM मोहन यादव इनका लोकार्पण करेंगे और जल्द ही कॉलेज अपने देखने को मिलेंगे राउंड 2 में। तो 300 सीट्स का जो इजाफा होगा उससे बहुत फायदा यहाँ पे मिलने वाला है। ये आपका 1650 से 1700 तक जा सकता है जनरल कैटेगरी के अंदर आफ्टर एडिंग 3 न्यू GMC। ठीक है, तो ये प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों मेडिकल कॉलेजेस के अंदर फायदा होगा। साथ ही एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की भी बात चल रही है इंदौर की, तो वो भी अगर ऐड हो गया तो प्राइवेट में और फायदा होगा। ठीक है, तो ये जो एनालिसिस मैंने आपको दिया है, ऐसा एनालिसिस शायद ही आपको कोई यूट्यूब पर दे पाएगा। ठीक है, तो आपको काउंसलिंग लेनी है तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, हम पेड काउंसलिंग प्रोवाइड करवाएंगे 7348834900। ठीक है, और बाकी आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मध्य प्रदेश का हर अपडेट इस चैनल पर टाइम टू टाइम आपको दिया जाएगा और दिया भी जा रहा है। ठीक है, तो मैड रूट को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय।